हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आई होप सो आप सब जो भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस आप लोगों के लिए आ रहे होंगे उसको आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, और जहाँ पे भी आप लोग एलिजिबल हैं वहाँ पर अप्लाई भी कर रहे होंगे। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि आप फुल डेडिकेशन के साथ अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाओ। तो गाइज, आज का जो नोटिफिकेशन आया है एनएचपीसी के अंदर आया है और ये गेट से रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर and trainee official through GATE 2023 score for NHPC Limited. इट्स जॉइंट वेंचर NHDC लिमिटेड। जो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई है। NHPC के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ये शेड्यूल ए का अगर आप देखोगे मिनी रत्ना कैटेगरी का PSUज है और काफ़ी सारे डोमेन में वर्क करता है। तो इनका पूरा का पूरा जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो गया है और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.nhpcindia.com रहने वाली है। और यहाँ पर आपके जितने भी कम्युनिकेशंस होंगे, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस होंगे, वो यहाँ पर आपके रहेंगे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ट्रेनी इंजीनियर जो है सिविल में, उसमें आपकी जो सैलरी रहने वाली है 50,000 से लेके 1,60,000, जिसमें 3% का एनुअल इंक्रीमेंट आपका रहता है। और मैक्सिमम एज जो यहाँ पर है गाइज वो 30 ईयर आपकी मैक्सिमम एज रहने वाली है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइज तो फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए, टेक्नोलॉजी आपका होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे डिग्री इन सिविल डिसिप्लिन है आपकी, तो यहाँ पर आप लोग एलिजिबल हो। तो गाइज इसमें आपको मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर यहाँ पर अगर आप देखें ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल E2 जो है सेम सैलरी स्लेब है और 30 ईयर आपका मैक्सिमम एज लिमिट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस तो डिग्री जो है वो आपकी मैकेनिकल डिसिप्लिन में होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। इसके अलावा मैकेनिकल प्रोडक्शन, थर्मल, मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग अगर इन ब्रांचों से भी है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके बाद अगर हम आगे देखें गाइस तो ट्रेनी इंजीनियर E2 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिकल में, जिसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन टेक्नोलॉजी, BSc इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपका होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे हैं ये उनके लिए अवेलेबल है। इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स एंड हाईवे वोल्टेज, पावर इंजीनियरिंग, ये सारे बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग इंजीनियर E2 देखें यहाँ पर तो EC का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें आपका डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक्स, यहाँ पर अगर आप देखोगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल वाले बच्चे भी इस पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ट्रेनिंग इंजीनियर IT अगर आप देखोगे तो 50,000 से लेके 1,60,000 तक आपका रहेगा। 3% का एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा और 30 ईयर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एज रखी है। इसमें अगर आपकी डिग्री जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन या फिर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन सब से अगर आपने कर रखी है तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हो। मास्टर्स इन कम्युनिकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ट्रेनी ऑफिसर जियोलॉजी अगर आप देखो गाइस तो 50,000 से लेके 1,60,000 ID आपका यहाँ पर है। फुल टाइम रेगुलर MSc जियोलॉजी, MTech इन अप्लाइड जियोलॉजी अगर आपका है तो आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हो। ट्रेनी इंजीनियर ऑफिसर इन्वायरमेंट में अगर आप देखोगे तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अगर आपने फुल टाइम BE BTech कर रखा है तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो गाइस काफ़ी सारे ब्रांचेस के लिए वैकेंसी निकाली है। वैकेंसीज का नंबर अगर हम देखें गाइस, जो ट्रेनी इंजीनियर सिविल है 80 वैकेंसी सिविल के बच्चों के लिए है। इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए अगर हम देखें गाइस तो 2 डोमेन दिख रहे हैं आपको, NHPC और NHDC, दोनों को मिला के अगर हम देखेंगे तो सिविल में 91 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिकल में 72 वैकेंसीज है, मैकेनिकल में 74 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 4 वैकेंसीज, यहाँ पर IT में अगर आप देखेंगे दोनों मिला के 19 वैकेंसीज है, जियोलॉजी में 3 वैकेंसीज, इन्वायरमेंटल में 6 वैकेंसीज, टोटल अगर आप देखेंगे तो 269 वैकेंसीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर अगर हम आगे देखें गाइस तो टेबल 1C में आपने देखा होगा जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए भी अलग अलग कैटेगरी के लिए कुछ सीट रिजर्व्ड है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। अगर आप में से कोई पर्सन ऐसा है तो डेफिनेटली वो इसका एडवांटेज भी उठा सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस तो कंपनसेशन और पैकेज मैंने आपको बता दिया कि आपका सैलरी स्लेब 50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में रहने वाला है, जिसमें 3% का आपका एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा। और स्टार्टिंग बेसिक पे आपका 50,000 होगा, उसमें अगर आप जैसे सेम सैलरी स्लेब में अगर आप रहते हो तो आपका पैकेज 50,000 से 1,60,000 के बीच में ही रहेगा और 3% एनुअल इंक्रीमेंट होता रहेगा। एट द एंड ऑफ योर रिटायरमेंट अगर आप सेम सैलरी स्लेब में रहते हो तो 1,60,000 तक आपकी सैलरी पहुंच सकती है। अगर आपका प्रमोशन होता है तो ये सैलरी स्लेब भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। टोटल CTC अगर आप देखोगे तो 15 लाख आपका टोटल CTC यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद प्लेसमेंट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डिफरेंट जो प्रोजेक्ट, पावर स्टेशन, जॉइंट वेंचर है वहाँ पर आपका प्लेसमेंट हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइस तो GATE 2023 ग्रुप डिस्कशन एंड
पर्सनल इंटरव्यू के बिहाफ पर यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइज तो गेट 2023 के जो क्वालिफाइड एंड सिक्योर्ड वैलिड गेट स्कोर वाले स्टूडेंट्स है वो सब इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू आपका रहेगा, जिसमें अगर आप देखो गाइज टोटल जो नॉर्मलाइज स्कोर्स होगा मार्क्स आउट ऑफ 100 आपको देखने को मिल रहा है गेट 2023 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे, उसी में आपका होगा। और 5 टाइम ये बच्चों को बुलाने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 74 अगर वैकेंसीज है तो 5 टाइम बच्चों को बुलाएंगे, तो 350 तक के अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स को ये शॉर्ट लिस्टेड करके बुलाने वाले हैं। तो अगर आप में से कई बच्चे एनएचपीसी में अप्लाई कर रहे हैं तो गाइज आप लोगों के लिए मैं एक कट ऑफ वाला वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा कि आप लोग अगर एनएचपीसी में अप्लाई करें तो कितना गेट स्कोर आपके लिए रिक्वायर्ड है एनएचपीसी की डिफरेंट ब्रांचेस को ज्वाइन करने के लिए। तो उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो प्लान कर देंगे। अगर आप चाहते हो ऐसा वीडियो आपको मिले तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी गेट 2023 का मार्क्स का 75% वेटेज रहेगा और 25% वेटेज आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का रहने वाला है। उसी के बिहाफ पर आपको फिर ये लोग शॉर्ट लिस्टेड करने वाले हैं। गाइज यहाँ पर अगर हम देखें तो और भी इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है, कौन सी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कौन सा पेपर कोड एलिजिबल है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। तो डेफिनेटली वो भी आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि किस ब्रांच के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। इसके बाद अप्लाई करने के लिए nhpcindia.com पर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना है, उसके फॉर्म को फिल करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है इनका जो भी आपको एप्लीकेशन फीस है 600 रुपीज़ का जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन की कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन फीस पे करके आप अपना ये फॉर्म को फिल कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए एनएचपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, फिर वहाँ पर जाकर जितने भी आपकी जो ये प्रोसेस है उनको आप फॉलो करना है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। तो गाइस अगर आप लोग इसमें एलिजिबल हो तो डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल करिए। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो गेट 2024 के होंगे या फ्यूचर एस्पिरेंट होंगे। तो गाइज अभी गेट 2023 की भी कई PSUs के रिक्रूटमेंट जो है वो आपको डिटेल रिक्रूटमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो गेट 2024 के रिक्रूटमेंट भी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी गेट 2023 के भी चल रहे हैं, 2024 के भी स्टार्ट हो जाएंगे। रिक्रूटमेंट PSUs का आपको पता है कि ऑलमोस्ट 1 ईयर से भी ज़्यादा चलते रहते हैं। तो 2024-25 के बच्चों को डिमोटिवेट नहीं होना कि सर हम लोग के लिए इसमें एलिजिबल नहीं है। आप लोगों के लिए भी फ्यूचर्स में जो है अलग अलग रिक्रूटमेंट आएगी। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं ये PDF भी शेयर कर दूंगा और एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी, जिसमें कई सारे बच्चे PSUs वगैरह के इंटरव्यू GD इन सब की तैयारी कर रहे होंगे। कई सारे आपके सीनियर हैं जो ऑलरेडी किसी PSU में वर्क कर रहे हैं, तो आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, GD PI इन सब के लिए। तो उसके लिए आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।